वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक अलग अलग सा टॉपिक जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह अलग टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आज हम इस विषय में पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और किसी एक वाक्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है। यह परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर एक परीक्षा में इससे आप रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि किन किन शब्दों का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द ही कहते हैं। किसी शब्द के में प्रयुक्त समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का का पर्यायवाची शब्द जैसे बच्चा, बालक या शिशु। अच्छा, अर्थात इस लड़के को हम 3 नामों से पुकार सकते हैं, जैसे कोई बच्चा पुकारे, कोई बालक पुकारे, कोई शिशु पुकारे। तो इस तरह से ये लड़का के पर्यायवाची शब्द हुए। उसी प्रकार हिमालय का हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, नगेश, हिमार्दी, नगपति और नगाधिराज, ये सब हिमालय के पर्यायवाची शब्द हुए। अगला मनुष्य, मनुष्य का क्या क्या होगा? मनुज, मनुष्य, आदमी, नर, मानव, ये सब मानव के पर्यायवाची शब्द हो गए। उसी प्रकार ईश्वर, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होगा परमात्मा, परमेश्वर, ओम, ब्रह्म, अनादि, अज और जगदीश। इसके बाद उत्सव, उत्सव के क्या क्या पर्यायवाची शब्द होंगे? समारोह, आयोजक, पर्व, त्योहार, मंगल कार्य और जलसा। और भी हैं लेकिन ये सब महत्वपूर्ण दृष्टि से हैं। उसी प्रकार कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट्ट, पोशाक, चौल और दुकुल। उसी प्रकार कमल, कमल का होगा सरोज, सरोरुह, जलज, पंकज, नीरज और बरीज। कन्या, कन्या का पर्यायवाची शब्द कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। कमजोर का पर्यायवाची शब्द दुर्बल, निर्बल, अशक्त और क्षीण। जल का पर्यायवाची शब्द सलील, उदक, तोय, अम्बु, पानी, नीर, अमृत, जीवक, रस, अप। तालाब का पर्यायवाची शब्द जलाशय, सरोवर, ताल, रस, तगाड़, जलधर। देवता का पर्यायवाची सूर्य, आदित्य, अमर, देव और वसु। दोस्त का पर्यायवाची शब्द सखा, मित्र, स्नेही, अतरंग, हितैषी और सहचर। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कि नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द होगा सरिता, दरिया, अपगा, तटिनी, सलीला और प्रवाहिणी। नया, नया यानी नतून, नया का पर्यायवाची शब्द होगा नवीन, नव्य, नूतन, आधुनिक, नव और ताजा। उसी प्रकार नारी का पर्यायवाची शब्द स्त्री, महिला, रमणी, वनिता, बामा, अबला, औरत। ये सब स्त्री के पर्यायवाची शब्द हो गए, नारी के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला पत्थर, पाहन, प्रस्थ, संग, असम, पसाड़, ये सब पत्थर के हुए। पति, पति का होगा स्वामी, कांत, भार्या, भरतार, बलम, भर्ता और ईर्ष। पत्नी का दुल्हन, अर्धांगिनी, गृहिणी, गृहलक्ष्मी, सहचरी और जया। अगला पथिक का पर्यायवाची शब्द राही, वाटुक, पंथी, मुसाफिर, बटोही।
उसी प्रकार पंडित का पर्यायवाची शब्द विद्वान, सुधी, ज्ञानी, धीर, कोविद, प्रजा। पर्वत का पर्यायवाची शब्द पहाड़, अंचल, शैल, नग, धुधर, मेरु, महाधीर और गिरी। पवन का पर्यायवाची शब्द समीर, अनिल, मारुत, वात, पौमान, वायु और बयार। पिता का पर्यायवाची शब्द जनक, बाप, तात, गुरु, फादर और वालिद। पुत्र का पर्यायवाची शब्द तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, पुता। पुत्री का पर्यायवाची शब्द तन्या, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी और दुहिता। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द वसुधा, वसुंधरा, भू, भूमि, जमीन, क्षिति, धरती और धात्री। प्रसिद्ध का पर्यायवाची शब्द मशहूर, नामी, ख्यात, विख्यात, प्रख्यात और यशस्वी। प्रेम का पर्यायवाची शब्द प्रीति, स्नेह, दुलार, लाड प्यार, ममता, अनुराग और प्रणय। पथ का पर्यायवाची शब्द राह, डागर, पथ और मार्ग। पक्षी का पर्यायवाची शब्द विहंग, निहंग, खग, अंडज और शंकुंत। पल का क्षण, लम्हा, दमा। बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ, पयोधर, नीदर, वरीद, जलधर, जीमूत। बालिका का बाला, कन्या, बच्ची, लड़की और किशोरी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बालक भगवान का होगा परमेश्वर, परमात्मा, सर्वेश्वर, प्रभु, ईश्वर। भाई का होगा अग्रज, अनुज, सहोदर, तात, भैया, बंधु। मछली का होगा मीन, मत्स्य, सफरी, झछ और जल जीवन। मित्र का होगा सखा, दोस्त, सहचर, सुख, सुहृदय। माता का होगा मातु, माता, माँ, मातृ, मैया, महतारी, अम्ब के बाद जननी और जन्मदात्री। मानव का होगा मनुज, मनुष्य, नर और इंसान। मोर का होगा मयूर, नीलकंठ, सीखी, केकी और कलापी। मंदिर का होगा देवालय, देवस्थान, देवगृह, ईशगृह। मधु का होगा शहद, वसंत ऋतु और भस्मासव, मकरदंड और पुष्पासव। यात्रा का होगा भ्रमण, देशाटन, पर्यटन, सफर, घूमना। यंत्र, औजार, कल, मशीन। रक्त का होगा खून, लहू, रुधिर और शोणित, लोहित, रोहित। रानी का होगा रागिनी, महिषी और राजपत्नी। उसी प्रकार रावण का होगा लंकेश, दशानन, दशकंठ, दशकंधर और लंकाधिपति दैत्येंद्र। राजा का होगा नरेश, नरेंद्र, निप्र, भूपाल, राव, महीप और नरपति, सम्राट। लक्ष्मी का होगा श्री, माला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, क्षीरोद और इंद्रिया, समुद्रजा। वर्षा का होगा बरसात, मेह, बारिश, पावस और चौमास। वन का होगा अरण्य, अटवी, कानन, विपिन। वस्त्र का होगा परिधान, पट, चीर, वसन, कपड़ा, पोशाक
अंबर। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। विष, गरल, महुर और हलाहल, कालकूट, जहर। वृक्ष, द्रुम, पादप, तरु और बिटप। विद्या, ज्ञान, शिक्षा, गुण, इल्म, सरस्वती। विमल, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन और विशुद्ध। विष्णु का होगा नारायण, केशव, गोविंद, माधव, जनार्दन, विशंभर, लक्ष्मीपति और कमलापति। उसी प्रकार शहद, शहद का होगा मधु, मकरंद, पुष्परस और पुष्पासव। शेर का होगा शेर, नाहर, केहरी, वनराज, केसरी और मृगेंद्र, शार्दूल, व्याघ्र। शिक्षा, नसीहत, सीख, तालीम, प्रशिक्षण, उपदेश, शिक्षक, ज्ञान। श्वेत का होगा सफेद, धोवल और शुक्ल, उजाला, सीता। शंकर का होगा शिव, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवाधिदेव, कैलाशपति। संग्रह का होगा संकलन, संचय, जमावा। समुद्र का होगा नदीस, वारिस, रत्नाकर, उद्धति, परावर। सखी का होगा सहेली, सहचर, सौरंधी। सज्जन का होगा भद्र, धातु, पुंगल, सभ्य, कुलीन। संसार का होगा विश्व, दुनिया, जग, जगत, इहलोक। स्वावलंबन का होगा आत्मश्रय, आत्मनिर्भरता और स्वाश्रय। स्नेह का होगा प्रेम, प्रीति, अनुराग, प्यार, मोहब्बत, इश्क। समुद्र का होगा सागर, रत्नाकर, पयोधी, नदीस, सिंधु, जलधि, अवरण और अम्बिद। सरस्वती का होगा भारती, शारदा, वीणापाणी, गिरा, वाणी, हंसवाहिनी और ज्ञानदायिनी। और सूर्य का होगा सूरज, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, आदित्य, प्रभाकर इत्यादि। संपूर्ण का होगा पूरा, समग्र, सारा, पूर्ण, मुकम्मल। सर्प का होगा भुजंग, अही, विषधर, ब्याल, फणी, उगर, सांप, नाग, अही। और हनुमान का होगा पवनसूत, महावीर, आजनेज्ञ, कपीस, बजरंग, मारुति नंदन और बजरंग। हाथ का होगा कर, हस्त्र, पाणी, भुजा, बाहु और भुजाना। हाथी का होगा गज, कुंजन और वितुंड, मतंग, नाग और द्विरथ। हार का होगा पराजय, पराभव और सिसक्त, मात। हिरण का होगा मृग, हरिण, कुरंग और सारंग। इसी प्रकार अब ये जितने भी यहाँ पे दिए गए थे ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में हमने जाना। अब आइए हम जानते हैं जो हमारी परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो हमारी मैट्रिक की परीक्षाओं में, कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में कुछ आए हुए प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये आने वाले परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अमृत का होगा पीयूष, अमी, अमीय, सुधा, सोम। यह 2020 में आया था। अगला आँख का होगा चक्षु, नयन, लोचन, नेत्र। ईश्वर का होगा प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, जगपति, अगोचर, अलख, जगदीश्वर। कमल का होगा पंकज, नीरज, पद्म, जलज, सरोज और पुंडरीक, अरविंद, सतदल। इसके बाद किरण का होगा आभा, मयूख, अंशु, मिरीचि, रश्मि। कामदेव का होगा मदन, काम, मनसीज, रति, सखा, मीनकेत, पुष्पचाप और पंचसर।
कोयल का होगा पीक, प्रभूत, बसंत दूत, कोकिल। उसी प्रकार गणेश का होगा गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति और मोदक प्रिय। यह 2 बार आ चुका है, 2017 में और 2020 में, यह 2 बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का होगा चांद, सुधांशु, निशाकर, शशि, सुधाकर, राकेश, सोम, इंदु। और आगे बढ़ते हैं घोड़ा का होगा है, घोटक, संधव, तुरंग। चांदनी का होगा ज्योत्सा, चंद्रप्रभा, कमोदी, चंद्रिका। जमुना, जमुना का होगा कालिंदी, यमुना, तणिजा और अमरजा। जल का होगा नीर, तोय, सलीस, वरी, रस और सारंग। तलवार का होगा खड़ग, अस्सी और चंद्रहास, करवाल। यह 2015 में आया हुआ है। तालाब का सरोवर, तुगाड़, पुष्कर, पद्माकर, ताल, सर। अगला आग। आग का होगा अग्नि, हुतासन, अनल, पावक और कृषाणु। यह 2015 में आया हुआ है। बंदर का कपि, मरकट, बानर और शाखा मिर्ग। यह भी 2015 में आया हुआ है। पवन का वायु, हवा, समीर, मारुत, समीकरण, बात। यह 2015 में आया हुआ है। मछली का मत्स्य, मीन, सफरी, जल जीवन 2015 में आया हुआ है। गाय का गौ, गाभी, पृथ्वी। इसके बाद आकाश का होगा काश, घो, गगन, अंबर, नभा, अभ्र। पुस्तक का नक, ग्रंथ, किताब। यह 2018 में आया हुआ है। कपड़ा का होगा चीर, वसन, वस्त्र, पट। सरिता का नदी का होगा सरिता, टटनी, तरिंगिनी। इसके बाद निम्गा। यह 2016 में आया हुआ है। पर्वत, शैल, अचल, गिरी, नग, आद्री। यह 2016 और 17 दोनों में आया हुआ है। लड़का का होगा बच्चा, बालक, शिशु। हिमालय का होगा हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगेश और हिमाद्री। मनुष्य का होगा मनुष्य, आदमी, नर, मानव। लड़की का होगा नंदिनी, दुहिता, कन्या, पुत्री, बेटी, आत्मजा, तनुजा, सुता, तन्या। असुर का होगा रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, दनुज, यातुधान और तमीचर। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे आंगन का होगा प्रांगण, बगड़ और बाखर, आजीर, आंगन और सहन। अगला है आम का होगा रसाल, आम्र, फलराज, पीक बंधु, सहकार, अमृत फल और मधुरासव। आनंद का होगा आमोद, प्रमोद, विनोद, उल्लास, प्रसन्नता, सुख, हर्ष, आह्लाद। आशा का होगा उम्मीद, तरक्की, आशा। कपड़ा का होगा चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, पोशाक और चौल और दुकुल। तो इस तरह से हमने इस पर्यायवाची शब्द से आने वाले सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। ये ही शब्द हैं जो अधिकतर आपके परीक्षा में के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में अधिक से अधिक पूछते हैं। फिर भी पर्यायवाची शब्द की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर एक शब्द की पर्यायवाची शब्द प्राय होता ही है। तो इसलिए हम इसकी कोई गणना या फिर कहें कि नहीं इतना ही काफ़ी है, तो यह कहना गलत होगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द तो बहुत ही अनेक हैं। लेकिन परीक्षा के दृष्टि से ये सब जो मैंने आप सबके साथ साझा किया है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने साझा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह टॉपिक पर्यायवाची शब्द समझ में आया होगा और इसे आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। थैंक यू।